श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड में अंगे का वर्णन सुनिए। मंगल भवने मंगलहारी ध्वंस दशरथ अजिर बिहारी। अतृषि बोले बचन कटोरा तऊ जल जनक धनुष कह तोरा। भेज देखाऊँ मूड़ न राजू उलटों मैं जहाँ लही तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर परशुराम जी बोलते हैं कि रे मूर्ख जनक, बताओ कि धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा दो, नहीं तो मोड़ आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक पृथ्वी को उल्टा दूंगा। अति डरु उतरु देत न पुनाही कुटिल भूप हर शे मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जैसे कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच में पड़ गए। सबके हृदय में बड़ा भय हो गया। मन पतितात इसी महतारी विधि संवरी बात बिगारी। रघुपति कर सुबाहु सुनी सीता अरद निमेश कलब समबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि अरे विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान लगने लगा। सब बिलो के लोग सब जान की वीरु हृदय न हरसु विषादु कछु बोले श्री रघुवीर। श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई देखकर बोले। उनके हृदय में कुछ हर्ष था, ना विषाद था। और क्या कहते हैं, नाथ संबुधनुभंजनिहारा होई हैं क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहि किन मोही सुनि रिसाय बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही है, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर कहता है, रिसाकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई हरि करनी करि करहि लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा सहस भाव सम सो रिपु मोरा। सेवक वही है जो सेवक का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनो राम, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाँव बिहाई समाजा नाते मारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने बोले परसु दरहि अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए जिसने धनुष तोड़ा है, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं, बहुधनु ही तोरी लरिकाई कबहु नय सिरिस कीन गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनि रिसाई कहा भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भगवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहते हैं, रे नप बालक काल बस बोलत तुई न संभार। धनु ही समति पुरारि धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश में होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष धनुही के समान है। लखन कहाँ हंसी हमारे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंस के कहा कि हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक ही जैसे होते हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। चुवत टूट रघुपत ही न दोसु मुनि बिनु काज करहि कतरोसु। बोले चितय परसु की ओरा रे सट सुनहि सुबहु ना मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का तो कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोले बंधे नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जान ही मोही।
बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रि कुलद्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता। अरे मूर्ख, क्या तुझे निरा मुनि ही जानता है? क्या तू मुझे केवल मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु और विश्व भर में विख्यात हूँ। बुध बल भूमि भूपि बिनुकीनी, विपल बार मही देव ही दीनी। सहस भाव बुध छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया, बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पितहि जनि सो बस, करसि महिष किशोर। घर बही के अब्रख दलन, परसु मारो यति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश कर देता है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटकानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कोठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी हंस के कोमल वाणी से कहते हैं, ओ मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इया कुमल बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया या छोटा बच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी या सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती। कुठार की और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। प्रगुसुत समझ जने वो बिलो की, जो कछ कहूँ सहस रिसो की। सुर महि सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इह पर गुण सराई। रघुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापु अपकीर्ति हारे, माताऊँ पापरी हैं तुम्हारे। कोटि कुल सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसीलिए आप मारें तो भी मैं आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों बच्चों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस रघुवंश मणि, बोले गिरा गभीर। इन्हें धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि आप क्षमा कीजिए। यह सुनकर रघुवंश मणि श्री परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी से कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबध असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड और मूर्ख और निडर है। काल वकल होई छन माही, कहो पुकार खोर मोह नाही। तुम हट कहूँ जो चाहो उबारा, कही प्रताप बाल रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह बालक काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहाऊँ मुनि सजस तुम्हारा, तुमहु अचत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने मुँह से अपनी करनी और अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन तो कर दिए। नहीं संतोष तपुनि कछु कहाऊँ, जनि रोक दुसह दुख साहूँ। वीर प्रति तुम धीर अशोभा, गारी देत न पावहूँ शोभा। इतने भी संतोष ना हुआ को फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असहा दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही,
कही न जना वहीं आप, विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कतहि प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में करनी या शूरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मुहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार इधर कर धोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर ही परशुराम जी अपने भयानक फरसे की सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जन दे दोष मोहि लागू, कटुवादी बालक बद जोगू। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह मर निहार भर साँचा। और बोले अब लोग मुझे दोष ना दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने की योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने के लिए ही आ गया है। कौशिक कहा छमई अपराधु, बाला दोष गुण गुण ही न साधु। कर कुठार मैं अकरुण को हूँ, आंगे अपराधी गुरुद्रोह। विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर दे तो छोड़ूं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न ता एहि काठी न ता एहि काठी कुठार कठोरे, गुरहि गुरनि होते हूँ श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैंने इसा बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से पूर्ण हो जाता। गादि सुनहु का हृदय हसी, मुनहि हरई रही सूझ। अय मैं खाण न सुख ऊख मय, अजहु न बूझे अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण यह श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रि ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाण या खाड़ा खड़ग है, ऊख की खाण नहीं जो मुंह से लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भैनी के, गुरु रिनु रहा सोची बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उड़न हो ही गए, अब गुरु का ऋण रह गया, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमारे ही माथे काला, दिन चल गए ब्याज बड़बाड़ा। अब यहाँ नहीं ब्यावार ही बोली, तुरंत देऊँ मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काड़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूँ। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। रघुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारि बचौ नप दोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहू सुबट रन गाड़े, दुज देवता करहीं के बाड़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सयन लखनऊ ने वारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।